हाँ, मतलब मैंने तो वैसे कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ, और पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं का निर्देश मुझे परसों मिल गया था। मैंने असमंजस में था, और आज एकदम अचानक घोषणा कर दी तो मैं खुद ही बहुत आश्चर्यचकित रह गया। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि फिर से मुझे इलेक्ट्रॉल पॉलिटिक्स में पार्टी ने भेजा है, तो मैं इसमें भी कोशिश करूंगा कि पार्टी की जो अपेक्षा उसको पूरा कर सके। अब ये चौथी विधानसभा है सर आपके लिए, एक नया चैलेंज के रूप में भी देखा जा रहा है। 1 नंबर विधानसभा बाहुबली और दूसरी चीज़ों के लिए भी ख्यात है, कैसे आगे? ये सब ऐसा है कि मैं इंदौर के कार्यकर्ताओं पे बहुत विश्वास करता हूँ, और इंदौर नंबर 1 के कार्यकर्ता भी काफ़ी दमदार हैं। चुनाव में जहाँ भी जाता हूँ मैं नहीं लड़ता हूँ, कार्यकर्ता लड़ता हूँ, और हमारे कार्यकर्ता जो जिस भाषा में बोलता है उस भाषा में जवाब देना भी जानता है। और मैं बहुत विनम्रता के साथ, मैंने शालीनता से राजनीति की है, विनम्रता से राजनीति की है, डेवलपमेंट की राजनीति की है। एक बड़ा कैनवास हमारे सामने है, और 1 नंबर विधानसभा में विकास की बहुत संभावना है। 1 नंबर विधानसभा अगर आप देखें तो अवैध कॉलोनियों के एक बहुत बड़ा हिस्सा वहाँ पर है, जहाँ के लोगों को बेसिक सुविधाएं नहीं मिलती हैं। हमारी उम्मीद होगी कि एक पूरा मास्टर प्लान हम उस विधानसभा का बनाएंगे, और एक एक मतदाता की जो तकलीफ है उसको समझकर उसका निराकरण करने की कोशिश। राष्ट्रीय स्तर की भी राजनीति का प्रतिनिधित्व करते हैं, 3 केंद्रीय मंत्री और बहुत सारे सांसद इस लिस्ट में नाम आए हैं। एक बहुत ही सेकंड लिस्ट को चौंकाने वाले की तरफ से लाया है, क्योंकि सारे बड़े नाम हैं। आपका नाम 1 नंबर से आया, उसके बाद प्रहलाद पटेल जी की बात कर लें, तमाम जो बड़े नाम हैं एक एक सीट पर बहुत बारीकी से फोकस किया जा रहा है इसमें। देखिए, ऐसा है, चुनाव होता है, और हम कोई सा भी चुनाव हो बहुत गंभीरता से लेते हैं। कांग्रेस ने एक नैरेटिव बनाया था कि हम जीत रहे हैं। आज से वो नैरेटिव टूट गया, और आप देखेंगे आज से ये चर्चा चालू होगी कि भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से भी ज़्यादा, 3/4 बहुमत से जीत सकती है। ये एक, जैसे अब इंदौर में अभी मुझे समझ लगा 9 की 9 सीट जीत रही। अभी नीमच, मंदसौर, वहाँ से सब दूर से एकदम ऐसे फ़ोन आए और सब दूर पटाखे फूट रहे हैं। ये कार्यकर्ताओं का और जनता का विश्वास जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है वो और ज़्यादा बढ़ गया, और ये रणनीति हमारे कुशल रणनीतिकार अमित शाह जी की हैं, जिन्होंने हम सब लोगों को कहा कि वापस एक बार मैदान में उतर जाओ, तो हम क्या उतर गए। एक नंबर बहुत सारे जो बड़े चेहरे हैं उन चेहरों पर चुनाव लड़ रही है, जिस तरह से जो पहले एक ही चेहरे। अंचल की कितनी सीटों पर संजीवनी मिल सकती है आपके कारण? ये हो जान दो 2 मिनट जरा, एक चेहरे पे। देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ कलेक्टिव लीडरशिप बीजेपी में कोई एक व्यक्ति नेता नहीं है। अभी हमारे 4 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मेघालय। 4 स्थानों पर हमने नेता किसी को नहीं, छत्तीसगढ़ नेता किसी को भी हमने नहीं बताया, और 4 जगह हमारे सभी वहाँ के प्रदेश के नेता और मोदी जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। इस हिसाब से लगता है कलेक्टिव लीडरशिप हमारी हर जगह दिखाई दे रही है। ये हमारी रणनीति का हिस्सा है। सर, मुख्यमंत्री भी नया देखने को मिलेगा बीजेपी की जीत के बाद? ये जवाब तो हमारे सब वरिष्ठ लीडर बताएंगे। भाई साहब, 1 नंबर जो सीट है, बड़े पारिवारिक रिश्ते शुक्ला परिवार से आपके बहुत पुराने, अब वो भी एक थोड़ा सा मामला रहेगा आपके साथ? नहीं, ऐसा है कि पारिवारिक रिश्ते हैं और भविष्य में भी रहेंगे। रिश्तों में कभी मैं कंजूसी नहीं करता, दिलेरी से रिश्ते निभाता हूँ, तो इसलिए शुक्ला परिवार से मेरे रिश्ते हैं और बहुत करीबी रिश्ते हैं। मैं उस रिश्ते का सम्मान भी करूंगा और उसकी मर्यादा का ध्यान भी रखूंगा। सबसे बड़ा राजनीतिक धमाका माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी हैरान कर देने वाली पार्टी है, और एक बार फिर आपको मैदान में उतारकर बड़े नेताओं को हैरान कर दिया है, तो धमाका मानते हैं इसको पॉलिटिकल? निश्चित रूप से जो अभी आप देखेंगे जो ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया में देश का, वो
यही चल रहा है बिल्कुल पूरे मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश का प्रदेश नहीं, देश का भाई, देश का ट्विटर का ट्रेंड चल रहा है, वो 5वें नंबर पर मैं चल रहा हूँ अभी। ऐसा मेरे को बताया किसी ने फोन करके। जैसे पहले देता था, मैं महू मुझसे भी लड़ता था तो हेलीकॉप्टर से ही जाता था, शाम को आकर वहाँ काम करता था। भाई साहब, मालवा निमाड़ में कितनी सीटें बीजेपी इस बार, अब आपके आने से बहुत सारा कुछ इस पर प्रभाव देखिए, पड़ेगा? नीमच से लेके गुना तक और इधर भोपाल तक, इन सारी सीटों पर मैं काम करूंगा और परिणाम आश्चर्यजनक आएंगे, ये मैं आपको विश्वास एलआईजी दिलाता परसों आप कह रहे थे कि आपकी चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है, आज एकदम से सरप्राइज आपको मिला, आप उस समय क्या कर रहे थे और जब आपको सूचना मिली कैसा लगा आपको? मैं जा रहा था मंदिर और मुझे पता ही नहीं, अभी सेकंड नंबर पर ट्रेन कर रहा हूँ, अभी सेकंड नंबर पर ट्रेन कर रहा हूँ। मैं जा रहा था मंदिर, पीछे बजरंग नगर, तो वहाँ आरती में जाना था, वहाँ से जाना था मुझे गोलू शुक्ला की, तो वहीं पर मंदिर में उसने मुझे दिखाया, बोला अभी लिस्ट जा रही हुई, तो मैंने कहा यार अभी तो नहीं हुई होगी, क्योंकि मैं अभी भोपाल से आ रहा हूँ, भूपेंद्र जी और हम साथ में ही थे, तो मेरे को बताया भी नहीं, तो मेरे को आश्चर्य हुआ। फिर मलय श्रीवास्तव को फोन आया, मतलब भाई साहब का टिकट हो गया। कहाँ से? बोले 1 नंबर से। तो फिर मैं मंदिर पे मैंने आरती करी, आरती करने के बाद फिर मेरी माता जी नहीं है, तो मैं अपनी बड़ी सिस्टर को माँ की तरह ही मानता हूँ, सीधे उनके पास गया, उनसे आशीर्वाद लिया, और उसके बाद फिर आप लोगों को। संजय शुक्ला फिलहाल तो लिस्ट जारी हुई है, लेकिन चुनाव कोई भी आप कहते हैं कि हम लोग इजी नहीं लेते हैं, अगर संजय शुक्ला मैदान में होते, क्योंकि वो भी सॉफ्ट हिंदुत्व की तरह आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से पिछले दिनों में काम किया लगातार, अयोध्या की यात्रा भी काफी कर रहे हैं, आप मानते हैं क्या किस तरीके से? हालांकि संबंध आपके भी अच्छे हैं और वो हमेशा आपको गुरु की तरह मानते हैं। देखिए, ऐसा है कि लीडरशिप सिर्फ मंदिर जाने से या धार्मिक यात्रा करने से या भजन गाने से नहीं होती, एक कारपोरेट लीडरशिप होती है कि आप में डेवलपमेंट का विज़न क्या है, आप में देश के संस्कार, संस्कृति, आध्यात्मिकता, इस पे आप कितनी रुचि रखते हैं, आप इंदौर की हिस्ट्री के बारे में कितना जानते हैं, उस हिस्ट्री के अनुरूप आप क्या करना चाहते हैं। अब इंदौर का डेवलपमेंट, तो इसका एक विज़न हमारे पास 2000 में हमने रखा था। आज इंदौर डेवलप हुआ है तो सारा शहर जानता है किस दिशा में हमने एक लाइन खींच दी और उसके ऊपर आज पूरा शहर चल रहा है। अपन लाइन खींच के हट गए, उसके बाद जो भी आ रहा है वो उसी लाइन पे चल रहा है, उस लाइन से बाहर नहीं हुआ। तो एक विज़न होता है। धार्मिक यात्रा करता बहुत अच्छा काम करते हैं, इसमें मैं मना नहीं करता हूँ। बाकी सिर्फ धार्मिक यात्रा करने से या कथा कराने से या इससे चुनाव नहीं जीते जाते। चुनाव जीतने के लिए जनप्रतिनिधि का विज़न क्या है, उनका गोल क्या है, वो किस प्रकार शहर के लिए, अपने क्षेत्र के लिए। देखिए, मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, आप एक व्यक्ति हैं तो आपका परिवार है, परिवार में आपकी भूमिका क्या है, आप परिवार में कितना समय देते हैं। फिर उसके बाद आपका फ्रेंड सर्कल है, फ्रेंड सर्कल में आप किसके कितने काम आते हैं। फिर पार्टी है, पार्टी में आप पार्टी के आदेश का कितना पालन करते हैं। फिर जो जवाबदारी दी है आपको, यदि आप विधायक हैं तो अपने क्षेत्र की विधानसभा की। मुझे गर्व है कि मैं पार्षद से मैंने अपनी राजनीति प्रारंभ की। नंदा नगर इंटक और एटक का कब्जा था हम लोगों की जमानत से तो, पर हमने अब पूरे नंदा नगर को हमने बीजेपी में कर दिया अपने काम से। जी, जैसे ही आपका टिकट हुआ तो एक सवाल जरूर गलियारों में चर्चा हुई कि अब आकाश विजयवर्गीय जी का क्या होगा, कहाँ से वो चुनाव मैदान में होंगे या कि समीकरण फिर बदलने वाले? मैं आपको एक बात बहुत साफ कहता हूँ, राजनीति में यदि आपने चलना सीख लिया, ये पार्टी ऐसी कि कभी भी कहीं किसी को भी दौड़ा देती है, और आपको चलना आना चाहिए, तो सही दिशा में चलना आना चाहिए। कोई भी व्यक्ति, आकाश नहीं है, टीनू बैठा है, ये भी टिकट का दावेदार था 1 नंबर से। मैंने इसको परसों हिंट्स भी दी कि मैं बहुत असमंजस में हूँ, थोड़ा सा हिंट्स दी थी मैंने उसको। मैंने कहा यार बहुत असमंजस में, और मैं आपको कुछ बता नहीं सकता, क्योंकि मुझे भी लग रहा था कि आकाश को और मुझे दोनों को एक साथ टिकट देंगे, मैं क्यों लड़ूँ। उसने अपनी एक जगह बनाई है शहर के अंदर मेहनत करके, और मेरे कारण उसका राजनीतिक अहित नहीं हो, ऐसा मेरे मन में पिता की हैसियत से चल रहा था। पर पार्टी का आदेश हो गया। पितृपर्वत पे आपका बहुत लगा, पितरेश्वर मैं काम करता था, यदि यहाँ बैठा हूँ मैं
आपके सामने तो हनुमान जी की कृपा है। मैं अनेक बार घिर गया, अनेक बार, और कैसे निकल के आया ये हनुमान जी जानते, उन्होंने निकाला। और इसलिए हनुमान जी तो हमेशा साथ में। मेरी माँ एक बात कहती थी कि नाना जिंदगी में अच्छो काम करेगो तो थारे साथ हनुमान जी रहेगा। मेरे को हनुमान चालीसा का पाठ उन्होंने सिखाया मेरे माता जी ने। तो एक ही बात, नाना तो अच्छो काम करेगो थारे साथ हनुमान जी रहेगा। तो मेरे को फील होता है कि हनुमान जी मेरे साथ। भाई साहब इंदौर की सीटों पे चौंकाने वाले आने वाली जो लिस्ट बाकी है उसमें क्या चौंकाने वाले नाम आएंगे? अब बार बार नहीं चौंकाया जाता। भाई साहब नरेंद्र सिंह तोमर बहुत बड़े नाम सामने आए, क्या लगता है कितनी सीटों का आंकड़ा बढ़ चुका है, कितनी सीटों का इजाफा है? के नंबर देखिए, मैं अभी आपसे फिर कह रहा हूँ कि 3/4 बहुमत से अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। अभी ये बता रहे हैं कि मैं ट्रेंड में 1 नंबर पर आ गया, तो पार्टी मैं कैलाश विजयवर्गीय की नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी। विवेक तंखा का बयान आया है कि मात्र 60 सीट आप वीरो या इंद्र बहादुर सिंह अरे यार, कोई भी इंद्र बहादुर बोल देगा और बोले आई भी नहीं कहा। अरे भाई, क्या प्रमाणिकता आपके पास आईबी की? और हु आर यू टू से लाइक दिस? हु आर यू? यू आर स्पोक पर्सन ऑफ आईबी। मैं अंग्रेजी में इसलिए बोल रहा हूँ कि अंग्रेजी में बोलते हैं। कार्यकर्ता लगातार टाइगर इज बैक के नारे लगा रहे हैं, लगातार पीछे। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे कार्यकर्ता बहुत प्यार करते हैं। भाई साहब, मोदी जो हैं वो नए चेहरों युवाओं को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन क्यों मध्य प्रदेश में सांसदों को विधानसभा में उतारा गया है? क्या कोई कहीं ना कहीं घबराहट से ऐसा कुछ नजर आ रही है? आप मेरे से पंजे लाना सकते हो? मैं युवा हूँ अभी। बोला यार। 2018 में लालवा निमाड़ में 2018 में उसके कारण कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने के लिए हम लोगों को उतारा। आप नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रहलाद पटेल, ये जो दांव आपने खेला, ये क्या दिखाता है? ये दिखा रहा है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस मुक्त होगा। भाजपा का अगला विधायक दल का नेता के कैलाश विजयवर्गीय चुने जाएंगे और अब सीएम की कुर्सी के बहुत पहले करीब थे, अब और करीब आ गए, ये माना जा सकता है। अब आप वो प्रश्न कर रहे हो जिसका मैं जवाब नहीं दे सकता। आपका नाम आते साथ ही कार्यकर्ता कह रहे हैं 1 लाख से जीत तय हो गई। ये कार्यकर्ताओं का प्रेम है। और मैं एक बात बता दूं, इंदौर इस बार रिकॉर्ड बनाए। विधानसभा एक जीत का आंकड़ा क्या होगा? इंदौर, मैं पूरे इंदौर की बात कर रहा हूँ। इंदौर इस बार रिकॉर्ड बनाएगा। 9 की 9 ही सीट इंदौर में हम जीतेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।